तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम मोशुको तेंसाई के सीजन 2 का पहला एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम असुरा किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेडी एरियल अपने गार्डन में चाय की चुस्की ले रही होती है और एरियल के साथ उसके दो गार्ड भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है लुक और दूसरे का नाम होता है डेरिक। फिर डेरिक लेडी एरियल से कहता है कि आप ही एक ऐसी इंसान है जो इस कंट्री को रूल करने जा रही है। इस पर फिर एरियल डेरिक से कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ की सेकंड प्रिंसेस हूँ और मेरे अभी भी दो भाई हैं और एक छोटी बहन है, वो भी इस लाइन में आगे हैं, तो इसलिए मैं इस देश को रूल करने का सोच भी नहीं सकती। फिर एरियल कहती है कि इस चाय को एंजॉय करना और आजादी से अपनी लाइफ को जीना ही मेरे लिए काफी है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में से एक लड़की उड़ती हुई वहाँ पर आ रही होती है और उस लड़की का पीछा करते हुए एक सांड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर ड्यूक उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और एरियल से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ जल्दी। फिर हम देखते हैं कि वही आसमान से आई लड़की उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और उसे मार गिराती है। उसको मारने के बाद वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है और उस जगह को देखकर वो लड़की कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। इस पर फिर एरियल कहती है कि नहीं, तुम सपना नहीं देख रही, तुम असुरा किंगडम में हो। फिर एरियल उस लड़की से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इस पर फिर वो लड़की कहती है कि मैं बोएना विलेज से हूँ। फिर एरियल कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे आई। इस पर फिर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं अचानक आसमान में थी। फिर एरियल कहती है कि ऐसा लगता है कि फिटोआ क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तुम्हारा घर अब नहीं रहा, तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढने में अब बहुत मुश्किल आएगी। एरियल की बातों को सुनकर वो लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी होती है। फिर एरियल उस लड़की को एक चश्मा देती है और कहती है कि अगर तुम इसे पहनोगी और मेरी साइड हमेशा रहोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और वो लड़की उस गोगल को पहन लेती है और पूरी तरह से रेडी हो जाती है। इसके बाद फिर लोग उस लड़की को एरियल के पास ले आता है और वो सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। फिर एरियल लोग से पूछने लगती है कि तो बताओ आज का क्या प्लान है। इस पर फिर लोग कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर तक एक सोशल गैदरिंग है, उसके बाद मिस्टर पिलेमोन से एक मीटिंग है। फिर एरियल कहती है कि पिलेमोन वो तो तुम्हारे फादर है ना। इस पर फिर लोग कहता है कि हमें कहा गया है कि हमें प्राइवेट और पब्लिक मैटर को मिक्स नहीं करना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब ब्रेकफास्ट करने के बाद सोशल गैदरिंग में आ चुके होते हैं और उनके साथ वो गूगल वाली लड़की भी होती है। फिर एरियल वहाँ खड़े सभी लोगों को गुड डे कहते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। फिर एरियल के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर एरियल कहती है कि ये तो मिस्टर पिलेमोन है ना। इस पर फिर वो आदमी कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मिस्टर पिलेमोन, तो आज तुम दोपहर वाली मीटिंग में आने वाली हो ना। फिर एरियल कहती है कि हाँ बिल्कुल आऊंगी। इसी बीच में वहाँ पर एरियल के दोनों भाई भी आ जाते हैं, जिसमें से एक भाई का नाम होता है ग्राबेल। ग्राबेल कहने लगता है कि एरियल और मिस्टर पिलेमोन एक साथ, लगता है दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट डिस्कशन हो रहा है। इस पर फिर एरियल कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि आज मीठे में क्या होगा। इस पर फिर ग्राबेल कहता है कि अच्छा तो ये बात है, आज मीठे में तुम्हारे लिए फ्रूट वाला केक है। फिर ग्राबेल पिलेमोन से कहने लगता है कि तुम तो केक खा जाते हो और फ्रूट तो ऐसे ही छोड़ देते हो। फिर ग्राबेल मिस्टर पिलेमोन से कहने लगता है कि अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तुम्हें सिर्फ फ्रूट खाना चाहिए। इस पर फिर मिस्टर पिलेमोन कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा जरूर करूंगा। फिर ग्राबेल एरियल से कहने लगता है कि तुम अगली बार भी अपनी मीठी आवाज से हमको गाना गाकर सुनाना। फिर ग्राबेल अपने भाई से पूछने लगता है कि अजीब से चश्मा पहने हुई लड़की कौन है। इसे सुनकर उसका भाई कहता है कि ये लड़की, मुझे लगता है इसका नाम फिट्ज है। हम देखते हैं कि उस गोगल वाली लड़की का नाम फिट्ज होता है। ग्राबेल कहता है कि इस लड़की को मैंने बोलते हुए नहीं देखा, ये सिर्फ खड़ी हुई है इतनी देर से। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सारे लोग भी फिट्ज के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका चश्मा अजीब सा दिख रहा है। लोगों की बातों को सुनकर फिट्ज दुखी हो जाती है और नीचे जमीन पर बैठ जाती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि एरियल सिंगिंग करना शुरू कर देती है। गाना गाने के बाद फिर एरियल कहती है कि इसे मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे गाना गाने के लिए। इस पर फिर ग्राबेल क्लैपिंग करने लगता है और कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा गाया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और फिट्ज अपने कमरे में सो रही होती है और वो बुरा सपना देख रही होती है। फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम फिट्ज को देखते हैं जो कि एरियल से पूछ रही होती है कि तुम्हें पता चला कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स कहाँ पर है। इस पर फिर एरियल कहती है कि मुझे लगता है कि वो सब एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। इसे सुनकर फिर फिट्ज का चेहरा उतर जाता है और उसे देखकर एरियल कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपनी पावर का ज्यादा यूज नहीं कर सकती। फिर अचानक से एरियल कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम रात को मेरे रूम में आना। एरियल कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती और तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं रात को। इसे सुनकर फिर फिट्ज हैरान हो जाती है और लोग से कहने लगती है कि ये एरियल क्या कह रही है ये। इस पर फिर लोग कहता है कि इसकी बात मान लो, ये तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और फिट्ज एरियल के कमरे में आ जाती है। एरियल फिट्ज से कहते हैं कि आ जाओ बेड पे आ जाओ मेरे साथ। फिर फिट्ज एरियल से कहने लगती है कि क्या हम एक साथ सोएंगे आज। इस पर फिर एरियल कहती है कि हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि एरियल फिट्ज के बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। इसे फिट्ज बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही होती है। एरियल फिट्ज से कहती है कि चलो मेरे साथ बेड पर लेट जाओ। फिट्ज एरियल से कहती है कि तुम मुझे क्यों डरा रही हो। नहीं तुम ऐसा
ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि एरियल फिट्ज को बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे फिर फिट्ज अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर एरियल कहती है कि जस्ट किडिंग यार, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद फिर वो फिट्ज के बगल में लेट जाती है और कहती है कि ये नाटक यहीं पर खत्म हुआ। फिर एरियल फिट्ज से कहती है कि मुझे भी एक सपना रोज आता है। इससे फिट्ज पूछती है कौन सा सपना। फिर एरियल कहते हैं कि मुझे ऐसा सपना आता है कि एक ऐसा दिन आएगा जिससे डेरिक मॉन्स्टर के द्वारा मारा जाएगा और उसके बाद वो मुझे भी मार देंगे। इसे सुनकर फिर फिट्ज कहती है कि तुम्हें भी बुरे सपने आते हैं। फिर एरियल फिट्ज का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितना दर्द सहती हो, लेकिन उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह यही दर्द सहूंगी। एरियल कहती है कि जब तुम्हें दर्द हो तो तुम किसी और पर भरोसा कर सकती हो, मैं भी तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा हो जो मुझे उस दिन बचा ले तो मैं इस बुरे सपने को देखना बिल्कुल भूल जाऊंगी। इस पर फिर फिट्ज कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगी। फिर एरियल कहती है कि ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाती हैं। वो लड़की सो ही रही होती है कि एक औरत आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर फिट्ज और उस औरत के बीच में खतरनाक लड़ाई हो जाती है। वो औरत फिट्ज के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने आ ही रही होती है कि फिट्ज अपना मैजिक करके उसको बाहर भगा देती है और इसे उस कमरे की दीवार के चितड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फिट्ज बेहोश हो चुकी होती है और वहाँ पर लुक भी आ जाता है। फिर एरियल लुक से कहती है कि हम पर किसी ने अटैक किया है, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला के आओ। फिर एरियल फिट्ज से कहने लगती है कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ के किंग एरियल को बता रहे होते हैं कि जिस लड़की ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया वो एक फेमस किलर है, उसने अनगिनत लोगों को पीड़ित किया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिट्ज भी आ जाती है और एरियल फिट्ज से पूछने लगती है कि तुम कैसा फील कर रही हो अब। इस बार फिर फिट्ज कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और जहर की मात्रा भी अब कम हो गई है। फिर किंग एरियल से कहते हैं कि इस घटना से ये तो पता चल गया कि दुश्मन हमारे बीच में ही है, हमें नहीं पता वो कब और कितने अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। मुझे लगता है कि तुम्हें अब बाहर दूसरी जगह पर भेज देना चाहिए और हम लोगों को बता देंगे कि तुम बाहर पढ़ने गई हो। इस पर एरियल कहती है कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। इस पर फिर किंग कहते हैं कि भागना नहीं है, जिंदा रहना है। फिर एरियल कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं बाहर जाकर बड़े लोगों से कांटेक्ट करूंगी क्योंकि शायद मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। फिर लूक एरियल से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस पर एरियल उसको थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं कि एरियल फिट्ज का वो गॉगल उतार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें गार्डन ड्यूटी से अब मुक्त कर रही हूँ। एरियल कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं ढूंढ पाई अपनी पावर से और मैं अब तुमको और परेशान नहीं करना चाहती। फिट्ज कहती है कि तुमने तो मुझे अपना दोस्त माना था, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती मुश्किल में। जब वो मुश्किल में होते हैं मैं उन्हें बचा लेती हूँ। फिर फिट्ज उस गॉगल को एरियल के हाथ से ले लेती है और उसे पहन लेती है और एरियल से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इसे देखकर एरियल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और फिर से कहती है कि थैंक यू। फिर एरियल कहने लगती है कि मैं इस किंगडम का रूलर जरूर बनूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पहाड़ के रास्ते से बाहर की ओर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करे और सब्सक्राइब करके जरूर जाए और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।